Assalamualaikum students and welcome to my channel Lesson 8. From today I am going to start the lecture series of the first year physics for FSC and ICS students. For the ease of the students, I prefer to scan the textbook and use it as it is to teach you guys. ताकि आप लोगों के लिए बुक में जो कॉन्सेप्ट्स, जो स्टेटमेंट्स, जो डेफिनेशंस हैं उनको प्रॉपरली लर्न करना, अंडरस्टैंड करना और उनको मेमोराइज करना आसान हो जाए. और साथ साथ में आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट इसमें MCQs या जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें बन सकते हैं वो भी साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी. एंड अगर आप लोगों को मेरा ये टीचिंग मेथड पसंद आता है तो डू मेंशन इन द कमेंट. और अगर आप लोग प्रेफर करें कि मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज किसी प्रेजेंटेशन फॉर्म में, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर जो है लोग प्रेजेंटेशन फॉर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या फिर कोई वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उस फॉर्म में एक्सप्लेन करूं तो वो भी मुझे बताइएगा ताकि आप लोगों की आसानी के लिए या जो चीज़ आप लोगों को पसंद है मेरा टीचिंग मेथड मैं उसी को फॉलो करके बना सकूँ. या मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड करूंगी, मैं लाइव लेक्चर्स भी अपलोड करना शुरू करूंगी ताकि आप लोगों के लिए एक फिक्स टाइम जो है वो डेली का एक जो लोग अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते या ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑनलाइन मेरे प्लेटफॉर्म से लर्न कर सकें, अपनी स्टडीज को, अपनी एजुकेशन को आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन, एक एक टॉपिक या एक एक यूनिट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की फुल अपनी ट्राई करूंगी कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं. फर्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट एंड उसमें सबसे पहले फिजिक्स और उसका स्कोप, जो कि आप लोगों ने 9th में और 10th में भी पढ़ा होगा, बट शायद आप लोगों ने सिर्फ उसको रटा लगाया होगा या पेपर को जस्ट पास आउट करने के लिए पढ़ा होगा. फिजिक्स के बारे में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि फिजिक्स आप अगर गौर से देखें उसमें आप जो जो चीजें पढ़ते हैं दैट आर इमेजिनरी. लाइक आपने इसमें पढ़ना है फिजिक्स बेसिकली है क्या, इज द रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज मैटर. तो मैटर इज एनीथिंग which occupies space and have mass या weight भी कह लें आप. और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सॉलिड. मैटर्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें मौजूद हैं वो सब मैटर है. लाइक एक बुक जो आपके पास पड़ी है उसने एक जगह घेरी हुई है, ऑक्यूपाइज अ स्पेस, और उसका कोई वजन है. इवन आप खुद अपने आप को देख लें तो यू हैव अ वेट एंड यू ऑक्यूपाइड अ स्पेस. इसकी जितनी टाइप्स हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस है. इवन एक गैस का मॉलिक्यूल्स भी, उसने भी एक जगह घेरी हुई है. कैसे उसने एक जगह घेरी हुई है? आप सिलेंडर में एक गैस भरवाते हैं, वो एरिया जिसके अंदर वो फिल हुई हुई है दैट इज मैटर. गैस इज अ मैटर. उसने स्पेस घेरी हुई है, उसका एक वेट है, उसने एक स्पेस ली हुई है. आप जब भरवाने जाते हैं गैस को तो उसका एक वेट करवा के कि इतनी मैंने जो है वो बार्स फिल करवाने हैं इसके. एंड प्लाज्मा जो कि आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जिसमें आपने आयंस को स्टडी करते हैं, जिसमें आप प्रोटॉन्स को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा. और वो भी मैटर्स की ही फॉर्म में आता है. देन व्हाट इज एनर्जी? अगर मैं एनर्जी की बात करूं, द एबिलिटी टू डू वर्क या फिर द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी फोर्स लगे कि वो अपनी जगह से हिल जाए, दैट इज कॉल्ड एनर्जी. तो एनर्जी का मैटर के साथ क्या रिलेशनशिप है? ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो कि आपके मैटर को, जिसका कोई वजन है या जिसका कोई मास है, उसको उसकी जगह से हिलाने पे मजबूर कर देती है? इनके रिलेशनशिप को स्टडी जो किया जाएगा दैट इज फिजिक्स. फिजिक्स में आप देखें आजकल हम लोग टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं. नियरली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दी फिजिक्स. कैसे? Nearly everything is depend upon, from walking to driving a car.
आप चल रहे हो, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहे हो। ग्रेविटी किसी ने देखी नहीं है, फिजिक्स इज टोटली एन इमेजिनरी थिंग। ग्रेविटी किसी ने नहीं देखी, बट इट एग्जिस्ट, और उसके बगैर आप जमीन पे नहीं चल सकते। यू आर ड्राइविंग अ कार, कार आप चला रहे हो, आपने स्टीयरिंग व्हील जो पकड़ा हुआ है उसमें कपल इफेक्ट आ रहा है, उसमें टॉर्क आ रही है, ये सारी चीजें आप लोग 9th-10th में पढ़ के जा चुके हो। यू नो द टर्मिनोलॉजीज। आप मूव कर रहे हो, मोशन है, पिस्टन उसके अंदर है, इंजन है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये सारी चीजें क्या है? ये फिजिक्स है। जो चीजें नजर नहीं आती हैं ये इमेजिनरी, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा है कि हम जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम फिजिकल फिनोमिना के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली किसी ने नहीं देखी, बट वी डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट। हीट, लाइट, एनर्जी, ये चीजें किसी ने नहीं देखी हुई, दिखती नहीं है, लेकिन हम डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती विदाउट दीज थिंग्स। फ्रॉम कुकिंग, यूजिंग अ गैजेट्स, जो आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो, एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जीज हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से खाना आपका बन जाता है। दैट इज फिजिकल फिनोमिना। फ्रॉम कटिंग अ ट्री टू बिल्डिंग अ न्यू हाउस, एवरीथिंग इन्वॉल्व फिजिक्स। नेल है, आपने उसको हिट किया हैमर से, फोर्स लगी, फोर्स की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी की वजह से वो मैटर आगे जाके किसी चीज के साथ ज्वाइन कर गया। सॉलिड था तो वो सॉलिड के साथ ज्वाइन कर गया, एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ ज्वाइन कर दी विद द नेल। एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसके साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, फोर्स लगी उसके ऊपर, और वो मिल के उन्होंने एक घर बना दिया। दैट इज फिजिक्स। तो हमारी सिर्फ स्टडी, सिर्फ जो फिजिकल फिनोमिना हमें नजर आ रहे हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन से लेकर रॉकेट तक, एंड साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, structure of the proton and that of the universe, तकरीबन everything is studied in the matter। सिर्फ दो चीजों की बेस पे, एनर्जी, मैटर एंड देयर रिलेशनशिप, इसी की बेस पे ये पूरा यूनिवर्स बन चुका है। एंड वी आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन द फिजिक्स। फिजिक्स को इसीलिए फंडामेंटल साइंस कहा गया है। फंडामेंटल साइंस ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, समहाउ पूछा जा सकता है, ये है तो बेसिक सी चीज। लेकिन फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जितनी बाकी ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस है, लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड द लॉज ऑफ द फिजिक्स, जितने भी सब हम स्टडी कर रहे होते हैं, ये सब फिजिक्स के साथ कंस्ट्रेंड होते हैं, फिजिक्स के साथ ही स्टडी किए जाते हैं। इन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं स्टेम फ्रॉम, ये फिजिक्स से जनरेट हुई हैं, फिजिक्स से निकली हैं। क्योंकि पहले जमाने में जो साइंस पढ़ी जाती थी वो एक सिर्फ साइंस पढ़ी जाती थी, बाद में ये हमारी मल्टीपल ब्रांचेस पढ़ी हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री इज एसेंशियली अप्लाइड फिजिक्स। केमिस्ट्री को आप फिजिक्स के साथ पढ़ते हो, बायोलॉजी को आप फिजिक्स के साथ पढ़ते हो, जिसको हम अप्लाइड फिजिक्स या अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं, जो कंबाइंड स्टडीज होती हैं इनकी। ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जब हम अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो इनको आपस में रिलेट करेंगे कि कैसे फिजिक्स बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, कैसे केमिस्ट्री के साथ। एक जनरल एग्जांपल मैं बायोलॉजी के साथ देती हूँ। आपकी बॉडी में जब तक एनर्जी नहीं होगी आप मूव नहीं कर सकोगे, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? आप जो फूड इनटेक करोगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स हैं। बायोलॉजी वाले ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब वो सब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलती है तो आप मोशन करते हो, आपकी लोकोमोशन, आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो इसी तरह से ये सारी साइंसेज आपस में रिलेटेड है। For the technologies to develop the physics is essential। टेक्नोलॉजीज आजकल मोहताज हो चुकी हैं फिजिक्स की, डेवलप नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी फिजिक्स के बगैर। 20th सेंचुरी में आप देखें तो लेजर डेवलप हो गया है, टेलीविजन है, रेडियो है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज जितनी भी हैं, इंटरनेट आपका टोटली नेटवर्किंग जो है वो फिजिक्स के ऊपर है। लेकिन ये सारी टेलीविजन, रेडियो वेव्स, ये सब आपको नजर नहीं आते। इवन आज के दौर में जो अब वर्किंग चल रही है वो डीएनए एंड न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर है, और ये सारी जो है वो एडवांसमेंट्स हैं फिजिक्स की। फिजिक्स कंट्रीब्यूट टू द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें जरूरत है कि लोगों को ट्रेन किया जाए, उनको एडवांटेज पहुंचाया जाए। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स तभी होंगी जब वो फिजिक्स को अच्छे से स्टडी करते जाएंगे। ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी ट्रांसपोर्ट्स को, हमारी फ्यूचर नीड्स को डिजाइन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे घर से लेके हमारी अपनी जाति, बिकॉज वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मैटर। तो हमारी अपने आप से लेके पूरी यूनिवर्स जो है वो फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करती है।
ओके, ये तो स्कोप था, ये इंपॉर्टेंस थी फिजिक्स की. नाउ मूव टूवर्ड्स द सिस्टम इंटरनेशनल. व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल? सिस्टम इंटरनेशनल की जरूरत क्यों आई और किस लिए ये डेवलप हुआ? जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको आपने स्टडी करना जब पड़ता है तो उनको, अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हो, किसी जगह पे अंडे जो हैं वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं. लेट्स माल्टो की बात कर लेते हैं. माल्टे कहीं दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, कहीं केजीज के हिसाब से मिलते हैं. दुनिया में और कहीं जाए तो हो सकता है वहां कोई और पैरामीटर हो उसको यूज करने का. तो एक सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया ताकि इसको स्टडी करके यूनिवर्स में आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी मुल्क में चले जाते हैं तो आप जिससे अगर साइंस को पढ़ा हुआ है, आपने साइंटिफिक स्टडी की हुई है, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक वही यूनिट यूज करें उसकी मेजरमेंट का या उसको डिफाइन करने का जो कि आपने साइंस में या अपनी स्टडीज में अपनी नॉलेज में उसको स्टडी किया होगा, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसकी एब्रीविएशन जिसको हम एसआई कहते हैं, फॉर द सिस्टम इंटरनेशनल. द फ्रेंच वर्जन ऑफ द नेम, फ्रेंच वर्जन ऑफ द नेम्स है. ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें आप मैग्नीट्यूड्स को, क्वांटिटीज को ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमिना, जितने फिनोमिना है उनके यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हो. तो साइंस में आप कोई भी चीज ले रहे हो तो उसकी दो पैरामीटर्स होते हैं. क्या दो पैरामीटर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपने शुगर लेने गए तो आप कितनी लेंगे? 1 kg. 1 इज द मैग्नीट्यूड, या फिर 5 kg. 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड kg इज द यूनिट. आप चीनी लेने जाओगे बाजार, उसको ये नहीं कहोगे कि मुझे 5 चीनी दे दे. मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, लेकिन अगर यूनिट नहीं बताया तो अगला बंदा कहेगा 5 चीनी कैसे मैं दे दूं, वो 5 आपको उसमें से जरूरत निकाल के तो नहीं देगा. 5 kg मीन्स उसको आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजरेबल क्वांटिटी. तो मेजर जब भी आप किसी चीज को करते हैं तो आप उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, कि उसकी फिगर बताते हैं 1 2 3 4 5 कितनी आपको चाहिए, साथ उसका यूनिट बताते हैं कि ग्राम्स में चाहिए, किलोग्राम्स में चाहिए, माइक्रोग्राम्स में चाहिए, मिलीग्राम्स में चाहिए. माइक्रोग्राम मिलीग्राम आप लैब्स में यूज करोगे, फिजिक्स के अंदर बहुत टेस्टिंग में यूज होंगे. ये यूनिट्स के जो सफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस हैं, ये आपको आने चाहिए. ये भी आप लोगों ने 9th-10th में स्टडी किया हुआ है. देन इसी तरह से मैं एक और लेंथ की एग्जांपल देती हूँ. आप अगर मेजर कर रहे हैं लेंथ तो 5 मीटर्स में मेजर करेंगे, या 5 सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, या 5 किलोमीटर्स में मेजर करेंगे. तो मीटर एक्चुअली इज द यूनिट जो कि इंटरनेशनल यूनिट है. सेंटी, मिली, किलो, ये सारे यूनिट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के लिए उनके साइज के अकॉर्डिंग यूज होते हैं. ये इनके प्रीफिक्सेस है. प्रीफिक्सेस जो है उनकी कितनी वैल्यूज होती हैं, 10 raised to power क्या वैल्यू है उसकी, वो सब आपने स्टडी किया हुआ है. लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेजर कंसर्न है कि उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसका यूनिट होता है. विदाउट यूनिट आप लोगों के पेपर में यूनिट लिखने के मार्क्स इसी वजह से कट रहे होते हैं कि आपने उस यूनिट को, आपने फिजिकल यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिफाइन ही पूरा नहीं किया, डिस्क्राइब ही पूरा नहीं किया. आपने बता तो दिया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन उसका यूनिट क्या है वो आपने नहीं बताया. जस्ट लाइक कि आप दुकान पे गए हो चीनी लेने के लिए और आप कह रहे हैं मुझे 5 चीनी दे, राइट? तो यूनिट बहुत जरूरी है फिजिक्स में. जहां भी आप लोग मेंशन करेंगे वहां आपने लाजमी यूनिट मेंशन करना है. इसीलिए लिखा हुआ साइंस रिक्वायर्ड द क्वांटिटीज मस्ट बी डिफाइंड एंड मेजर्ड. डिफाइंड भी हो और मेजर्ड भी उनको आप कर सकते हो. उनका प्रॉपर यूनिट भी डिफाइन होना चाहिए. थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक ब्यूटी, जैसे कि ब्यूटी हो गया, लव, हेट, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते उनको आप साइंस में इंक्लूड नहीं करेंगे. On the other hand, quantities like length, time, densities, temperature का यूनिट के भी हमारे पास सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, इसी तरह से डिफरेंट यूनिट्स हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इन सब का यूनिट है डेट कैन बी, जिनको आप मेजर कर सकते हो. इनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. तो a complete set of units for all the physical quantities is called the system of the unit. ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. तो किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज होती हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं. 7 बेस क्वांटिटीज की बेस पे उन बेस क्वांटिटीज को आपस में मिला के हमारे पास, जो कि यहाँ मेंशन है, 7 बेस क्वांटिटीज: लेंथ, मास,
टाइम ड्यूरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। इन सबको लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं आप इसको। इनके ये सिंबल्स भी मेंशन है कि इनको अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैथ्स को हम एम लिखेंगे, टाइम को टी लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को आई लिखेंगे, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर्स को टी लिखा जाएगा, अमाउंट किसी भी चीज की मेजर करनी हो, नंबर ऑफ मोल्स एन से कंसिडर करेंगे, उनका नेम क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, एम्पेयर, और इनके आपने सिंबल्स कैसे लिखने हैं। एम लिख दिया जाता है, केजीज लिखते हैं, केजी का मतलब आपको पता है किलोग्राम है, एस का मतलब सेकंड है, ए का मतलब एम्पेयर है, के का स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल टेम्परेचर है डेट इज केल्विन। हम लोग सेंटीग्रेड में भी मेजर कर रहे हैं, हम लोग फ़ारेनहाइट में भी कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल यूनिट्स नहीं है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जब भी अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कहीं मेंशन कर रहे हो, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, तो आप उसके साइंटिफिक यूनिट्स को ही मेंशन करें, और जो भी आपका न्यूमेरिकल का आंसर आ रहा हो आप उसको कन्वर्ट करके उसके साइंटिफिक इंटरनेशनल यूनिट, जो सिस्टम इंटरनेशनल है ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग ही उसको मेंशन करें। ठीक हो गया। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज कॉरिस्पॉन्डिंग टू यूनिट्स आर डिफाइंड एट स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स होते हैं, जो उनके मिल के आपकी बाकी के बेस यूनिट्स बन रहे होते हैं, ड्राइव यूनिट्स बन रहे होते हैं। इन बेस क्वांटिटीज की इसी की बेस पे बाकी सारे जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनको बनाया जा रहा है। ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड एंड डेवलप फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। ये वही बात हो गई कि वो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से आपस में मिल के बन रही होती हैं, विदाउट गिविंग एनी कंसिडरेशन टू द डायरेक्शनल प्रोपोर्शंस को आपने कोई कंसिडरेशन नहीं देनी, राइट। ये वही क्वांटिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल एरिया इज द स्क्वायर मीटर। एरिया का क्या यूनिट होता है? फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर का मैं एरिया ले रही हूं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ हमने क्या पढ़ा? लेंथ इज द बेस क्वांटिटी, तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट ऐसे ड्राइव हुआ, यानी कि ये दो बेस क्वांटिटीज से मिलके बना। जो भी एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज द लेंथ इंटू लेंथ, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी दैट इज मीटर पर स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है हमारा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय टाइम, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। चले हम स्पीड को कंसिडर कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का क्या है? सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर और सेकेंड, टाइम का जो हमारे पास यानी जो टाइम है, लेंथ, डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर कर रहे हैं, लेंथ को हम मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, और टाइम को हम सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं। सेकंड्स को हम कन्वर्ट करके हम उसको मिनट्स में भी ला सकते हैं, आवर्स में भी ला सकते हैं, लेकिन सेकंड जो है वो हमारा स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, इसलिए हमने उसको उसी में मेंशन करना है। एंड मीटर पर सेकंड ये दो बेस क्वांटिटी से मिलके बना है, दैट इज नोन एज ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव यूनिट, ये ड्राइव यूनिट है, ये जो ऊपर इसका आंसर होगा डेट इज क्वांटिटी, और जो इसका यूनिट होगा डेट इज ड्राइव यूनिट। तो नंबर ऑफ द ड्राइव क्वांटिटीज इज इंटरेस्टिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स जो है वो हम इसी से ड्राइव कर रहे होते हैं, इनकी कंबाइंड बेसिस को करके, इनके अलजेब्राज रिलेशनशिप्स को लगा के, राइट। तो इसी तरह से आप लोग यूनिट्स भी डेवलप कर सकते हो। फिर हमारे पास तीसरा यूनिट आता है जो कि शायद आप लोगों ने 9th में ना पढ़ा हो, डेट इज सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? इसमें रेडियन आता है और स्ट्रे रेडियन आता है। रेडियन और स्ट्रे रेडियन जो हमारी ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं उनके लिए हम इनको यूज कर रहे होते हैं। ये 20th जो हमारे CGPM है, कॉन्फ्रेंस जनरल रेस्पॉन्स मेजरमेंट एब्रीविएशन, उन्होंने इसको डेवलप किया है 1955 में। ये हमारे आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड द यूनिट वर ग्रुप्ड एज द ड्राइव यूनिट। तो
दो यूनिट इसके अंदर सिर्फ कंसिडर किए गए हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियंस। रेडियन क्या होता है? ये नेचुरल वे टू मेजर द एंगल इन द नॉट इन द डिग्री। आपने डिग्री में मेजर नहीं करना, उसको रेडियन में मेजर करना है। एक रेडियन जो है वो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क विद द लेंथ ऑफ द इक्वेशन टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका नंबर ऑफ द रेडियंस आप कैसे फाइंड करोगे? आर्क ऑफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। आर्क ऑफ द लेंथ के लिए एस सिंबल यूज होता है एंड रेडियस ऑफ द सेम सर्कल के लिए आर यूज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को आप लोगों को अच्छे से इलेबोरेट करूंगी। इसमें मैं रेडियन का और स्टेरेडियन का डिफरेंस भी बताऊंगी, उसमें आपको मैं ऐड कर दूंगी कि ये होता क्या है, ये किस तरह से हो रहा है। For today's lecture, I guess it is enough. इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता दूं। आपको फिजिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन आनी चाहिए, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये आपने 9th में भी पढ़े हुए हैं, आपको ये चीज़ें आती होंगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि बेस क्वांटिटीज, ये टेबल आपने याद करना है कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, डेट इज इम्पोर्टेंट। उनके यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, उनके सैम्बल्स कौन कौन से होते हैं, ताकि आप नेक्स्ट अगर यूनिट बना सकें या लिख सकें वो आपको आता हो। दूसरा, ड्राइव क्वांटिटी की आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला बता दिया कि डेट इज डिस्टेंस बाय टाइम, और उसका यूनिट आपने कैसे निकालना है, मीटर पर सेकेंड। आप रटे नहीं लगाने कि इस क्वांटिटी का ये यूनिट है, इस क्वांटिटी का ये यूनिट है। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो आप उसका यूनिट न्यूमेरिकल्स में खुद भी बना सकते हो, आप उसका न्यूमेरिकल खुद भी सॉल्व कर सकते हो। जो न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराए हुए हैं उनमें मेरे पास क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स में आते रहते हैं कि इसका ये यूनिट कैसे बन गया, इसमें ये चीज़ कैसे हो गई, इसमें ये चीज़ कैसे हो गई, ये तो यूनिट ये था, ये कन्वर्ट कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान तब होंगी जब आपको बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज का पता होगा कि बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं और ये हमारा फॉर्मूला ये है, इसका इस बेस का ये क्वांटिटी है, हम इसको इस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, हम इसको लेंथ में मेजर कर रहे हैं, हम इसको टाइम में मेजर कर रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड यूनिट ये है, ऐसा यूनिट इसका इंटरनेशनल यूनिट ये है। हमारे पास अगर दूसरा यूनिट दिया हुआ है तो हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है। आपको प्रीफिक्सेस जब याद होंगे तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। तो दिस इज इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मैं बिल्कुल सेपरेट जो है वो लेक्चर नेक्स्ट बनाऊंगी क्योंकि ये इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।